जीएसटी में आपने फास्टैग रजिस्ट्रेशन लिया था रूल 14A के अंदर, लेकिन अब आपके बिजनेस के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं और आप उससे विड्रॉ करना चाहते हैं। आपके लिए गुड न्यूज है, अब जीएसटी रूल 14A का विड्रॉल हो गया है सिंप्लीफाइड, सिर्फ आधार ऑथेंटिकेशन के साथ। इसके लिए आपको सिंपली जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विसेज पर जाना है, रजिस्ट्रेशन पर जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा विड्रॉल फ्रॉम रूल 14A। ये ऑप्शन सबको नहीं दिखेगा, ये ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगा जो रूल 14A में रजिस्टर्ड है। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही जीएसटी REG 32 आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या डिटेल्स भरनी है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप डालेंगे अपना जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A ये बाय डिफॉल्ट नो ही सिलेक्टेड होगा। आधार ऑथेंटिकेशन करना है एक प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का और किसी एक प्रमोटर या पार्टनर का। आपको रीजन फॉर विड्रॉल डालना पड़ेगा। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन एक्सीड्स 2,50,000 रुपीज पर मंथ, मतलब अगर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख पर मंथ से ज्यादा हो गई है इसलिए आप विड्रॉ कर रहे हो, या फिर किसी और रीजन से, आपको ये रीजन फॉर विड्रॉल सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको सिंपली डिक्लेरेशन भरना है और आधार ऑथेंटिकेशन से, मतलब OTP से, ऑथराइज सिग्नेटरी का और एक प्रमोटर और पार्टनर का। ये करने के बाद आपका जीएसटी REG 32 फाइल हो जाएगा। जीएसटी REG 32 फाइल होने के बाद आपका अप्रूवल आएगा जीएसटी REG 33 में। विड्रॉल फाइल करने के पहले कुछ कंडीशंस भी है, जैसे अगर आपने 1 अप्रैल 2026 के पहले विड्रॉल अप्लाई किया है तो मिनिमम 3 मंथ्स के जीएसटी रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ेंगे। 1 अप्रैल 2026 के बाद विड्रॉल अप्लाई किया है तो मिनिमम 1 टैक्स पीरियड के जीएसटी रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपकी एप्लीकेशन से लेके विड्रॉल तक जितने भी जीएसटी रिटर्न्स पेंडिंग है आपको सब फाइल करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप जीएसटी फ्रेमवर्क में आते हो तो आपको हर महीने GSTR 1, 3B और 2A और बुक्स का रिकंसिलिएशन जैसे मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग हर महीने ये करना एक हैक्टिक टास्क है। लेकिन अगर आप एक सही AI और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो उसकी हेल्प से आप अपनी इन टास्क को सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैं ये कैसे करती हूँ चलिए देखते हैं फटाफट। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पर मुझे अलग से एक जीएसटी रिपोर्ट्स करके ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करते ही मेरे 3 ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। पहला है GSTR 1 सेल्स रिपोर्ट, दूसरा है GSTR 2B परचेज रिपोर्ट एंड तीसरा है GSTR 3B समरी। GSTR 1 के सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करूंगी और मेरी GSTR 1 की समरी रेडी हो जाएगी। इसे मैं एक्सेल में डाउनलोड कर सकती हूँ और वैलिडेट करते ही मुझे यहाँ पर वैलिडेशन के रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। अगर कोई एरर है तो उसका पॉपअप भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहते हैं और अपने जीएसटी कंप्लायंस फ्रेमवर्क को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। थैंक यू।